सब, मैं दादी के रसोई में आपका स्वागत करती हूँ। यूजुअली हम व्रत में फलियारी खाना खाते हैं और फलियारी की एक बहुत टेस्टी डिश होती है साबूदाने की खिचड़ी। यूजुअली लोगों को साबूदाने की खिचड़ी बाजार की या मंदिरों की पसंद है, पर मुझसे पूछो तो मुझे तो मेरे घर की साबूदाने की खिचड़ी पसंद है। तो देखते हैं और सीखते हैं कैसे बनाते हैं ये इंदौरी स्टाइल साबूदाने की खिचड़ी। लेट्स गो। नमस्कार, आज मैं बनाने जा रही हूँ इंदौर की प्रसिद्ध साबूदाने की खिचड़ी। खिचड़ी के लिए 1 कप साबूदाने साफ पानी से धोकर 2 घंटे के लिए गहरे पानी में गला दिए थे। अब मैं इनका पानी निथार रही हूँ। पानी निथरने के बाद 3 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी। तीन घंटे हो गए हैं। अब ये साबूदाने बहुत अच्छे फूल गए हैं। सिके हुए मूंगफली के दाने लिए हैं। अब मैं इनको मिक्सी में दरदरा पीस रही हूँ। ये उबले हुए 2 आलू लिए हैं, इनके मैं पीस कर रही हूँ। ये बघार के लिए घी चढ़ा रही हूँ। और कटी हुई अदरक मिर्ची डाल रही हूँ। उबले हुए आलूओं को भी थोड़ा इसमें फ्राई कर रही हूँ। ये काली मिर्ची पीस के डाल रही हूँ। भिगे हुए साबूदाने और मूंगफली दाने अब इसमें मिला रही हूँ। सेंधा नमक डाला है क्योंकि ये फरियाल में काम आती है। 2 मिनट हिलाकर गैस पे से उतार लूंगी।
पैन में पानी रख दिया है। अब मैं खिचड़ी को भाप में ही पकाऊंगी। डायरेक्ट आंच पे रखने से ये आपस में साबूदाने चिपक जाते हैं और नीचे चेट भी जाते हैं। सबसे आखिरी में शक्कर डालूंगी। खिचड़ी तैयार है। अनारदाने और धनिया पत्ती से सजा के परोसें। तो कैसी लगी आपको ये टेस्टी सी यम्मी सी रेसिपी? आई होप यू ऑल लाइक्ड इट। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दादी के चैनल को सब्सक्राइब करें। जो सब्सक्राइब का लाल बटन है ना उसको ग्रे कर दो, पास वाली नोटिफिकेशन बेल भी बजा दो और कमेंट करके बताएं आपने इंदौरी स्टाइल की साबुदाने की खिचड़ी कभी ट्राई करी है? नहीं करी हो तो जरूर ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस दादी के साथ शेयर करें। दादी आपके आंसर का वेट करेगी। हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड